देखो मुझे पता है साल के सबसे बड़े दो प्रोसेसर तीन है मुझे पता है, लेकिन हम यहाँ पर दो की बात कर रहे हैं। एक को कभी और निपटाएंगे। तुम्हें पता है किसकी बात हो रही है? A19 Pro की। हाँ, वो लीजेंडरी 2 नैनोमीटर का भी आने वाला है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन जो दो प्रोसेसर है जो साल के सबसे बड़े हैं, अब उनका कंपैरिजन भाई कौन देखना नहीं चाहता? तुम देखना चाहते हो, मैं करना चाहता हूं, मतलब ट्रेंड में चल रहे भाई दोनों भी। लेकिन पता नहीं क्यों इनका कंपैरिजन करना मुश्किल जा रहा है और कुछ अलग ही चीजें चल रही है। मतलब जितने भी प्रोसेसर का मैंने आज तक कंपैरिजन किया है, उनमें भाई सबसे अजीबोगरीब कंपैरिजन लगा ये मुझे। और क्यों ऐसा बोल रहा हूं, आगे जब तुम वीडियो पूरा देखोगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा। मतलब इन दोनों को कंपेयर करते हुए ना कुछ चीजें ऐसी पता चली कि भाई एक चीज इसमें है, एक चीज उसमें है, और दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और तुम अगर दोनों चीजें एक प्रोसेसर में लेना चाहो तो ऐसा नहीं कि तुम्हें मिलेंगी नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें लगेगा कि यार उस लेवल की तो उसमें है, और उसमें जाओगे तो बोलोगे कि अरे वो दूसरी चीज उसमें उस लेवल पे है। ये क्या बक रहे हो मादर? अब ऐसा क्यों फील हो रहा है वो तुम्हें आगे मैं बताऊंगा, जब तुम खुद ऐसा फील करोगे, मतलब लास्ट में बताऊंगा मैं। सबसे पहले कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफिकेशन से शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि भाई ये दोनों प्रोसेसर इसी साल लॉन्च हुए, और Dimensity 9500 को आए हुए तो 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। लेकिन जो दूसरा वाला है 8 Elite Gen 5, उसको आए हुए मुझे लगता है बस कुछ ही दिन हुआ है। अब इसमें लगना क्या, सच में कुछ ही दिन हुआ है। और दोनों ही 3 नैनोमीटर के। ये चीज इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि 2 नैनोमीटर वाली भी एक चीज आने वाली है कुछ ही दिनों में। हाँ, उसको भी झेलना है, मतलब उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। अब एक चीज है जो कि भाई इन दोनों के स्पेसिफिकेशन में मुझे कंट्रोवर्शियल लगी, वो है भाई एंटूटू स्कोर। नंबर्स ये बता रहे कि Dimensity 9500 ज्यादा एंटूटू स्कोर करता है कंपेयर टू 8 Elite Gen 5, जो कि एक्सेप्ट करना, हजम कर पाना मुझे मुश्किल हो पा रहा है। आई नो दोनों प्रोसेसर अभी तक किसी स्मार्टफोन में आए नहीं, मतलब टेस्टिंग वगैरह तो हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक कमर्शियली अवेलेबल नहीं है कि भाई लोग उसको खरीदें और फिर खुद से टेस्ट करें। ये चीज अभी तक हुए नहीं है। लेकिन जो भी मतलब लीक्स है, रिपोर्ट्स है, उसके हिसाब से Dimensity 9500 तो 4 मिलियन एंटूटू स्कोर करता है, लेकिन 8 Elite Gen 5 पता नहीं क्यों 4 मिलियन से नीचे रह जाता है, लाइक 3.7 मिलियन के आसपास। और ये इकलौती चीज नहीं है जो तुम्हें शॉक करेगी। एक और चीज है सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर। अगर तुम दोनों प्रोसेसर का देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि भाई वाह, मीडियाटेक ने क्या इंप्रूवमेंट कर रखी है। मतलब डिफरेंस है दोनों में, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जैसे तुम दोनों के सीपीयू आर्किटेक्चर देखते हो, क्लॉक स्पीड वगैरह देखते हो, तुम्हें लगता है कि भाई ये सच में मतलब टेस्ट किए हुए नंबर है या फिर ऐसे ही डाल दिए Dimensity 9500 के फेवर में। और ये मुझे फील हुआ भाई। मतलब एक तरफ 8 Elite Gen 5 है जिसमें तुम्हें 2 प्राइम कोर मिल रहे हैं, जिसमें 4.61 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड है। दूसरी तरफ Dimensity 9500 में एक प्राइम कोर मिल रहा है और उसमें भी 4.21 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड है, मतलब 0.40 गीगाहर्ट्ज का डिफरेंस है। और अगर तुम बाकी बचे कोर्स को भी कंपेयर करते हो ना, वहां पर भी 8 Elite Gen 5 आगे है। तो इसके बेसिस पे ये एक्सेप्ट कर पाना कि भाई 8 Elite Gen 5 और जो 9500 के बीच में सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर का डिफरेंस हमें दिखाया गया, वो कहीं से भी मतलब जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन जो है सो है, अगर टेस्टिंग की गई है, यही नंबर्स निकल कर आ रहे, तो यही सो यही। जब तक एक्चुअल में भाई कोई स्मार्टफोन्स नहीं आती इनके साथ और वो टेस्टिंग नहीं होती, तब तक इन्हीं को रियल पकड़ के चलो। मतलब ऐसे हाथ में नहीं पकड़ना, समझना है। इसके अलावा अगर हम बाकी स्पेक की बात करें तो दोनों 320 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरा को सपोर्ट करते हैं। दोनों में तुम्हें 8K रिकॉर्डिंग, 8K वीडियो प्लेबैक का सपोर्ट मिलता है 60 FPS में। Wi-Fi 7 और ब्लूटूथ वर्जन 6.0 का सपोर्ट दोनों में मिलता है। स्क्रीन रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट में बेटर है 8 Elite Gen 5। अब आता है भाई वीडियो का वो इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैंने इंट्रो में मेंशन किया था कि एक चीज इसमें मिलेगी, एक चीज उसमें मिलेगी, और दोनों चीजें एक में मिल सकती है, लेकिन दोनों ही चीजें दूसरे वाले से बेस्ट नहीं मिलेगी। कोई भी चूज करोगे तो एक चीज उसमें तुम्हें कम नजर आएगी, उस लेवल की नहीं लगेगी जो दूसरे वाले में मिलती है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अभी मैं बताता हूं। देखो, अगर 8 Elite Gen 5 को तुम पिक करते हो तो वो तुम्हें रॉ स्पीड और पावर देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 9500 तुम्हें नहीं देगा। लेकिन वहां पर तुम्हें एफिशिएंसी मिलेगी बैलेंस परफॉर्मेंस के साथ। मतलब तुम्हें परफॉर्मेंस भी मिल रही है, एफिशिएंसी अच्छी मिल रही है। इसके अलावा अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर तुम किसी भी टाइप के क्रिएटर फील्ड में हो, तो वहां पर 8 Elite Gen 5 तुम्हारे लिए मतलब
वो काम करेगा जहां पर 9500 थोड़ा लैग कर सकता है, लाइक एआई जनरेटेड चीजें हो या फिर वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, थोड़ा एडिटिंग का वर्क हो, कलर ग्रेडिंग वगैरह, तो वहां पर 8 Elite Gen 5 को सुपीरियर माना जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 9500 कहीं पर भी टिकता नहीं। तुम अगर गेमिंग के फैन हो, मतलब गेमिंग ज्यादा करना चाहते हो, तो वहां पर तुम्हें 120 FPS की रे ट्रेसिंग मिल रही है। इसके अलावा उसको मल्टीटास्किंग में भी 8 Elite Gen 5 से बेटर कहा जा रहा है। बीच में मैंने क्वालकॉम को कहा था कि भाई ये प्रोसेसर की दुनिया का एप्पल है, लगता है सीरियसली ले लिया क्वालकॉम वालों ने। मतलब ऐसा प्रोसेसर बना दिया जो पावरफुल तो है लेकिन क्रिएटर पे ज्यादा फोकस कर रहा है, गेमिंग के ऊपर ज्यादा फोकस लग नहीं रहा। मतलब है पावरफुल गेमिंग के लिए, लेकिन जो चीजें निकल कर आ रही है वो कंटेंट क्रिएटर फ्रेंडली ज्यादा लग रही है। एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंस बताता हूं, 8 Elite Gen 5 तुम्हें बेटर 5G कनेक्टिविटी देगा, लेकिन 9500 तुम्हें बेटर वाईफाई कनेक्टिविटी देगा। और जिस तरह से मल्टीटास्किंग में 9500 को बेस्ट कहा जा रहा है, उस हिसाब से उसको फोल्डेबल्स के लिए भी काफी बेटर माना जा रहा है, क्योंकि मल्टीटास्किंग अच्छी होती है। और दूसरी तरफ 8 Elite Gen 5 को एक प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लिए काफी अच्छा कहा जा रहा है। और वैसे भी नहीं भी कहते तब भी प्रीमियम फ्लैगशिप फोन अगर वो एप्पल का नहीं है तो इसी प्रोसेसर के साथ आने वाला है, अगर सैमसंग को अपने एक्सिनोस को ऐड करने की खुजली ना हो तो। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भाई मैंने क्यों इंट्रो में ऐसा कहा था कि एक में एक चीज बेटर मिलती है, दूसरे में दूसरी चीज बेटर मिलती है। मतलब अगर इस चीज को थोड़ा सा शॉर्ट में कंक्लूड करें तो 9500 हमें ये बता रहा है कि मैं तुम्हें एफिशिएंसी दे रहा हूं, तुम्हें अच्छी गेमिंग दे रहा हूं। अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएटर नहीं हो या फिर तुम कॉम्पिटिटिव गेमिंग वगैरह नहीं करते तो भाई तुम्हारे लिए गेमिंग के लिए काफी बेटर है, 120 FPS की रे ट्रेसिंग वगैरह दे रहा हूं। दूसरी तरफ 8 Elite Gen 5 कह रहा है कि भाई आजकल क्रिएटर क्रिएटिविटी का या फिर कंटेंट क्रिएशन का जमाना है, तो मैं हूं भाई तुम्हारे लिए एआई के साथ यहां पर खड़ा। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, उसमें परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन वो तुम्हें परफॉर्मेंस और क्रिएटिविटी का काम दे रहा है। 9500 तुम्हें बैलेंस परफॉर्मेंस और इफिशिएंसी दे रहा है, ऊपर से गेमिंग के लिए भी उसको काफी बेटर माना जा रहा है। तो है ना, एक चीज इसमें बेटर, एक चीज इसमें बेटर, ये चीज इसमें भी मिलेगी लेकिन उस लेवल की नहीं मिलेगी जितने लेवल की इसमें मिल रही है। और जाते जाते एक्सप्लेनेशन भी देता हूं कि ऐसा फील क्यों हो रहा है। ऐसा फील इसलिए हो रहा है क्योंकि वही रीजन है कि दोनों के साथ अभी तक कोई स्मार्टफोन नहीं आया जो हम खरीद सके और दोनों को टेस्ट कर सके। तो जब दोनों के साथ स्मार्टफोन मार्केट में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जब उसका रियल लाइफ टेस्ट होगा, तभी पता चलेगा कि भाई कौन कितना पानी में है। और इसीलिए मैंने कहा था कि मेरे अब तक के प्रोसेसर कंपैरिजन में ये सबसे अजीबोगरीब कंपैरिजन था, जिसका कंक्लूजन अभी तक पूरी तरह से नहीं निकला और इसको हम निकालेंगे बहुत जल्दी जब इनके साथ स्मार्टफोन आएंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।